हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस और पंजाब एलाइड की आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। लास्ट क्लास में भी नंबर सिस्टम हमने डिस्कस किया था, आज भी नंबर सिस्टम पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट पंजाब के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सभी के लिए नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है। बिकॉज नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो स्टेट एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा पूछा जाता है। स्टेट एग्जाम में आप ये कह सकते हो कि 2 to 3 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नंबर सिस्टम में से। दैट मीन्स व्हाट कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ में सॉल्व भी करना है आप लोगों ने। सो स्टार्ट करें। देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है आपके पास में, ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 68, on dividing a number by 68 we get 269 as quotient and 0 as remainder। मीन्स कि एक नंबर है, जब मैं उसको 68 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास में क्वोशिएंट क्या आता है, 269 आता है। दैट मीन्स कि आंसर जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है 269 और रिमाइंडर क्या बच रहा है मेरे पास में, 0 बच रहा है। ठीक है, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 67, अगर मैं उसी नंबर को डिवाइड करूँ 67 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा। दिस इज द क्वेश्चन। यस, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि नंबर क्या बनेगा, नंबर क्या होगा। देखो हमने पहले भी किया था, यहाँ पे ये होता है आपके पास डिविडेंड और यू कैन से दिस इज द नंबर। ठीक है, यहाँ पे अपने पास में नंबर होता है, उस नंबर को हम डिवाइड करते हैं। डिविडेंड नंबर को जब आप डिवाइड करते हो, किससे डिवाइड करते हो, डिवाइजर से डिवाइड करते हो। ठीक है, तो अपने पास में आता क्या है, क्वोशिएंट आता है और नीचे क्या बचता है अपने पास में, रिमाइंडर बचता है। तो अगर मुझे नंबर फाइंड आउट करना हो तो नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हाँ जी, नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डी क्यू प्लस रिमाइंडर। ये होता है नंबर आपके पास में, क्या होता है, डी क्यू प्लस आर। दैट मीन्स कि डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, शेष को उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं तो क्या आ गया आपके पास में, नंबर आ गया। ठीक है, अब यही हम अप्लाई करते हैं अपने इसके अंदर। क्या कह रहा है वो, नंबर को डिवाइड करके क्या आ रहा है आपके पास में, 269 क्वोशिएंट आ रहा है, 68 से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा नंबर क्या बनेगा, 269 इंटू 68। रिमाइंडर क्या है आपके पास में, 0 है। रिमाइंडर क्या आ रहा है आपके पास, 0 आ रहा है। ठीक है, अब बात आ रही है कि हाँ जी अगर इसी को हम 67 से डिवाइड करें तो क्या आएगा। अब पहले सब 67 से डिवाइड करने के लिए अगर मैं इसको 67 की फॉर्म में लिख दूं, कैसे लिखूं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 269 इंटू 67 प्लस 1, ऐसे आप लिख सकते हो, नंबर को लिख सकते हो ना। अब इसको देखो, अब आगे फर्दर कैसे लिख सकते हैं हम, 269 इंटू 67 प्लस 269। अब किससे डिवाइड करना है, हमने कह रहा है कि 67 से डिवाइड करना है। अब देखो अगर इसको 67 से मैं डिवाइड करूंगी, जब इसको 67 से डिवाइड करूंगी तो यहाँ तो 67 आ ही रहा है, दैट मीन्स कि मल्टीपल है 67 का, ये तो पूरे का पूरा डिवाइड हो जाएगा 67 से। ठीक है, और अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए इसको अगर मैं 67 से डिवाइड करूंगी तो उस केस के अंदर रिमाइंडर अपने पास में क्या बचेगा, बचेगा 7 चौके 28, 6 चौके 24 और 2 26, रिमाइंडर बचेगा अपने पास में 1। ओके, हाँ जी, क्या रिमाइंडर बचेगा आपके पास में, 1 रिमाइंडर बचेगा। आई होप क्लियर है। हाँ जी, देखिए पूरा साफ दिखाई दे रहा है, क्या आएगा, 269 इंटू 67, ये पूरा डिविजिबल होगा इससे, दैट मीन्स कि यहाँ से तो 0 ही रिमाइंडर बचेगा, कुछ भी नहीं बचा। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 269 को 67 से तो क्या बचेगा आपके पास में, 1। सो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ऑप्शन बी 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके फाइन, क्लियर है। ये जो कंसेप्ट है ना, इसको आप अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए कि आपके पास में अगर एक नंबर है, नंबर कैसे बनेगा, जब उसको डिवाइड करते हो आप डिवाइजर से, देन नंबर विल बी डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, देखिए क्या है। अगेन क्वेश्चन है आपके पास, ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 342, अगर हम एक नंबर को 342 से डिवाइड करते, देखो बिल्कुल इजी बच्चों की तरह समझा रही हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन आते हैं, बार बार आते हैं क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन आते हैं इस तरह के जो है,
क्योंकि मैं जो आप लोगों को क्वेश्चन करवा रही हूँ वो वही क्वेश्चन करवा रही हूँ जो रिपीट हो रहे हैं बार बार। हाँ जी, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो अब ये देखो क्या कि 342 से अगर मैं अपने नंबर को डिवाइड करती हूँ देन वी गेट 47 एज ए रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या बच रहे हैं यहाँ पे आपके पास 47 बच रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन कुछ ना कुछ आ जाएगा आपके पास में, कह रहा है इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 18, अगर इसी नंबर को हम 18 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि भाई नंबर क्या आएगा। नंबर क्या आएगा, इसको इसके साथ करेंगे डिवाइड, मल्टीप्लाई 342 क्यों प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 47। अब ये नंबर आ गया। अब इस नंबर को किससे डिवाइड करना है, 18 से डिवाइड करना है। देखो अगर मैं इसको 18 से डिवाइड करती हूँ, ठीक है, तो ये तो अपने पास में देखो पूरा पूरा चला गया। 342 18 से डिवाइड करेंगे, 0 रिमाइंडर बचेगा, मीन्स कि ये जो पार्ट है, ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा डिविजिबल है, 0 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें, कौन से पार्ट की, अगर इसको देखें तो जब आप 47 को 18 से डिवाइड करते हो तो 18 दूनी 36, 11 बच गया आपके पास में। दैट मीन्स कि जो रिमाइंडर है आपके पास में वो क्या बचेगा आपके पास में, 11 बचे। डन, यस। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, 11 रिमाइंडर। हाँ जी बताइए, कोई डाउट इसके अंदर। अब जब इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो ये क्वेश्चन ना बार बार आता है, तो आपके इसके अंदर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ना ही इतना करने की जरूरत है। सिंपल ये जो वैल्यू है ना, इसको डिवाइड कर लिया करो आप इससे, ठीक है। जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर आएगा। बट यहाँ पे क्या है, पहले स्टेटमेंट को ध्यान से आपने रीड कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा और कुछ घुमा दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है उस केस के अंदर, फिर आपका आंसर रॉन्ग होने के चांस है। इसलिए बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। अभी देखो मैंने दोनों क्वेश्चन बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, बेसिक टू बेसिक समझा है, ठीक है ना, क्लियर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो उसी टाइप का क्वेश्चन, अब जल्दी से करिए, जल्दी से करेंगे, उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्या हो रहा है, ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 357, नंबर को डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, 357 से, वी गेट 39 एज ए रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या बच रहा है, 39 बच रहा है। द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। अब देखो वही टाइप का क्वेश्चन है, क्या करोगे, सिर्फ क्या करना है, 39 को डिवाइड करोगे आप 17 से, कितना आएगा, 17 दूनी 34, शेष क्या बच गया आपके पास में, 5 बच गया। सो 5 क्या आ गया आपके पास में, आंसर आ गया। क्लियर। देखो दोबारा से बताती हूँ, नंबर क्या बनेगा यहाँ पे, नंबर क्या बनेगा, 357 से डिवाइड किया, आंसर आया क्यों, और रिमाइंडर बचा 39। अब इसी को डिवाइड करना है 17 से। अगर मैं इस पार्ट को देखूं तो यहाँ पे देखो 17 दूनी 34, 17 एकम 17, मतलब कि पूरा डिवाइड हो रहा है, कोई शेष नहीं बच रहा। क्लियर। अब हम देखेंगे दूसरे पार्ट को, अगर हम दूसरे पार्ट को देखते इसको तो कितना आ गया, 17 दूनी 34, बच गया 5, 5 रिमाइंडर आ गया। यस, क्लियर। हाँ जी बताएंगे, क्लियर है, कोई डाउट। देखो क्लास जो है रिकॉर्डेड है, तो उस केस के अंदर अभी आप ऐसा कर सकते हो कि अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो अगर कोई डाउट आता है, ठीक है। आपका डाउट नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्लियर करवा देंगे। डन। हाँ जी, वैसे कोशिश होती है कि हाँ जी लाइव क्लास की बाई चांस नहीं हो पा रही है लाइव क्लास, तो अभी आप क्या कर सकते हो कि वो जहाँ पे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप अपना कमेंट कर सकते हो कि हाँ जी अगर कोई डाउट आता है, ठीक है। और नंबर सिस्टम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक पिछली जो क्लास थी नंबर सिस्टम की और ये वाली क्लास है। अगर आप लोगों को लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके कंसेप्ट आपके क्लियर है, देन वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि हाँ जी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो नंबर सिस्टम, यस यू कैन टेक ओनली नंबर सिस्टम, क्योंकि नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से एक एक कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। ओके, यस। नंबर सिस्टम के अंदर आपको वीडियो लेक्चर चाहिए, यू कैन टेक वीडियो लेक्चर्स। अगर आपको लगता है कि हाँ जी वीडियो मतलब कंसेप्ट तो मेरा क्लियर है, प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, देन यू कैन टेक प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कहाँ पे जाएंगे, माइक्रो कोर्सेज में जाके। यस, माइक्रो कोर्सेज के अंदर से आप सिर्फ नंबर सिस्टम को ले सकते हो। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, क्या है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय डिवाइजर, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय डिवाइजर लीव्स ए रिमाइंडर 24। एक नंबर है, उसको जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या आ रहा है, रिमाइंडर 24 आ रहा है। व्हेन ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर, अगर ट्वाइस को अगर हम सेम डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बच रहा है आपके पास, 11 बच रहा है।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिवाइजर। डिवाइजर क्या होगा? अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या कह रहा है? अब यहाँ पे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है देन डायरेक्टली आप इसको कर सकते हो। डबल करेंगे, डबल करेंगे, कितना आ जाएगा? 48। 48 को 11 से आप डिवाइड करो, क्या बचा? 37। 37 आंसर आ गया। ठीक है, बेसिक से बताती हूँ। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो सिर्फ इतना सा ही टाइम लगेगा आपका, पर अगर नहीं तो पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो। क्या कहा है उसने? एक नंबर है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय ए डिवाइजर, एक डिवाइजर से जब हम उसको करते हैं, लीव्स रिमाइंडर 24। तो रिमाइंडर क्या बच रहा है बच्चे? 24 बच रहा है, और कुछ आंसर आ रहा है आपके पास क्यों। ठीक है, अब नंबर क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास में? डी क्यू प्लस 24 आ गया। अब यहाँ पे वैन ट्वाइस ऑफ द नंबर, ट्वाइस मतलब क्या हो गया? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स कि 2DQ प्लस 48 आ गया। ठीक है, उसको डिवाइड किया सेम डिवाइजर से, सेम डिवाइजर मतलब डी से ही डिवाइड किया जिससे पहले डिवाइड किया था। अब अगर मैं डी से डिवाइड करूंगी तो अब इस पार्ट को देखो, इसमें तो डी है, दैट मीन्स कि ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। दूसरे वाले पार्ट के अंदर देखो, दैट मीन्स कि जब आप 48 को d से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर बचेगा, और ये क्या कह रहा है? कितना रिमाइंडर बचेगा? 11 रिमाइंडर बचेगा। अब देखो क्या कहा है इसने, 48 को अगर मैं d से डिवाइड करती हूँ तो यहाँ पे नीचे बच रहा है बच्चे 11। अब यहाँ पे 11 कैसे आएगा? 11 कैसे आएगा? अगर मैं यहाँ पे 37 लिखूंगी तभी यहाँ पे 11 आएगा ना, तभी 11 आएगा। और यहाँ पे 37 कैसे आएगा? जब यहाँ 37 होगा। पॉइंट क्लियर है? हाँ जी, सिंपल बेसिक कंसेप्ट है अपना। जब डिवाइड करते हो तो यहाँ पे कौन सी रकम आएगी? यहाँ पे क्या आता होता है? जो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे होता अपने पास में 37, यहाँ पे 37 से आप डिवाइड करते मान लो, तो क्या आता है? यहाँ पे 37 ही लिखते ना, तभी 11 बचता है ना। तो अब यहाँ पे उसने कहा 11 पहले ही बचा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे 37 आएगा, दोबारा से डिफरेंस निकाल देंगे, सिंपल। तो आंसर क्या आ गया आपके पास में? 37। आई होप क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। यस, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में नंबर फॉर्मेशन बेस्ड। नंबर फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। नंबर फॉर्मेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन नंबर सिस्टम। ठीक है, अब नंबर फॉर्मेशन क्या है? बार बार कह रही हूँ, नंबर फॉर्मेशन है क्या? देखो मेरे पास में एक नंबर है, मान लो, क्वेश्चन बाद में करेंगे। मान लीजिए मेरे पास है नंबर 23। ठीक है, अभी 23 देखने में मुझे क्या दिख रहा है? विजिबल क्या हो रहा है? 2 और 3 विजिबल हो रहा है, ओनली क्या विजिबल हो रहा है? 2 3। ठीक है, मीन्स क्या? अगर मैं देखूं तो नंबर क्या है? ये 20 प्लस 3 है ना, 23 है ना। देखो बोलते, जब आप बोलते हो क्या बोलते हो? 23। दैट मीन्स कि जो हमारे पास में 10th प्लेस पे डिजिट है वो 10 के साथ में मल्टीप्लाई हो रही है प्लस यूनिट डिजिट। ओके, अब इसी तरह से अगर मान लो मेरे पास में एक नंबर है, वो XY दिखाई दे रहा है मुझे, तो वो नंबर क्या होगा हमारे पास में? 10x प्लस वाई। हाँ जी, ये का पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है तो क्वेश्चन करने के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल क्लियर है? यस, क्लियर। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, अब करते हैं हम क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14। इसकी जो प्रोडक्ट है डिजिट्स का, मान लो ये 2 डिजिट्स है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 2 डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है दैट इज 14। कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। अब कह रहा है कि इफ 45 इज एडेड, अगर हम इसके अंदर इफ 45 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज, अगर हम नंबर के अंदर क्या ऐड कर देते हैं? 45, तो डिजिट्स क्या हो जाती है? इंटरचेंज हो जाती है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, 2 तरीके से कर सकते हो आप, तो पूरा सोल्व करो, या फिर सिंपल ना जो ऑप्शंस गिवन है ना, ऑप्शंस को पुट करके देख लो आप। ठीक है, अब देखो उसने कहा कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कौन सी ऑप्शन है कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। ये एक तो ये है, एक ये है, 2 है। 7 और 2 को जब मल्टीप्लाई करते हो तो 14 आ रहा है आपके पास में। ठीक है, साथ में उसने कहा है कि अगर मैं उसके अंदर ऐड कर देती हूँ 45, अगर इसमें हम 45 ऐड करेंगे तो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। दैट मीन्स कि ये तो नहीं हो सकता, पर अगर मैं इसके अंदर 45 ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास में क्या बन गया? 72। मीन्स इनवर्स हो गए, इंटरचेंज होगी प्लेसेस। जहाँ 2 था वहाँ 7 आ गया, जहाँ 7 था वहाँ पे 2 आ गया। दैट मीन्स कि ये आंसर आ गया। ओके, क्लियर है ये वाला पॉइंट? हाँ जी, अब देखिए,
अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंटरचेंज इफ 45 इज एडेड। अब नंबर क्या है मेरे पास में 10x प्लस वाई हो गया। मैंने कहा ना कि नंबर फॉर्मेशन क्या कहती है। मैं रूल तरीके से बता रही क्वेश्चन को, पहले मैंने आपको ऑप्शन से बताया कि हाँ जी आप एग्जाम के अंदर आपका देखना नहीं है उन्होंने कि हाँ जी आपने कैसे सोल्व किया है, ठीक है। एग्जामिनर ने ये नहीं चेक करना है कि आपने क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना, उसने सिर्फ ये देखना है कि आपका आंसर क्या है, ठीक है। अब एक तरीके से मैंने आपको बता दिया कि ऐसे भी आप कर सकते हो। दूसरा क्या है कि उस क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करो डिटेल के अंदर तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार नहीं हो पाता, ठीक है। डायरेक्ट ऑप्शन से कोई क्वेश्चन नहीं भी हो पाता, यू शुड नो द बेसिक ना। तो यहाँ पे क्या कहा है उसने कि ये जो नंबर है अगर मैं इसके अंदर 45 ऐड कर देती हूँ तो क्या हो गया, नंबर रिवर्स हो गया। दैट मीन्स कि वाई एक्स बन गया। दैट मीन्स क्या बन गया, 10y प्लस एक्स बन गया। ओके तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो क्या आ गया आपके पास में, ये हो गया 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 45। डन। दैट मीन्स कि x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, 9 पंजे 45 5, ठीक है। हाँ जी यही कहा है, इफ 45 इज एडेड टू द नंबर देन रिवर्स इंटरचेंज हो जाएंगी पोजीशंस, ठीक है। मीन्स x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, हाँ जी x माइनस वाई की वैल्यू आ गई -5। दैट मीन्स व्हाट कि जो y है, y जो डिजिट आएगी दैट इज बिगर, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो कि y माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 5। ओके अब यहाँ पे देखो, अब हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, 7 और 2 दो डिजिट्स है। अब y में से हम x माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। दैट मीन्स कि जब 7 से हम 2 माइनस करेंगे तभी 5 आएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास में 27। क्लियर? हाँ जी कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। क्या है क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपके पास द डिफरेंस बिटवीन ए 2 डिजिट नंबर and the number obtained by interchanging the position of its digit is 36। क्लियर? क्या है, the difference between the 2 digit number, 2 digit का नंबर है, and number obtained by interchanging its position is 36। ओके नंबर हमने ले लिया मान लो x y, ठीक। अब हमने देखना है कि डिफरेंस देखना है दोनों का। डिफरेंस कितने का, नंबर का। नंबर क्या है हमारे पास में 10x प्लस वाई, एंड किसका, जब हम उसकी पोजीशन को इंटरचेंज कर देते दैट मीन्स कि क्या बन गया y x, दैट मीन्स कि 10y प्लस x, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 36। क्या गिवन है यहाँ पे कि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा 36 आएगा, तो यहाँ पे मैंने इसको 36 लिख दिया। ओके तो अब यहाँ पे अपने पास में जो वैल्यू है, वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी अगेन 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 36। दैट मीन्स कि x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई 9 चौके 36। तो दोनों डिजिट्स x क्या है, एक डिजिट है, दूसरी डिजिट क्या है y, और दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 4। तो सिंपल आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा 4। ओके क्या आ गया, 4 विल बी द करेक्ट आंसर। डन। क्लियर? कंसेप्ट पता होना चाहिए सिंपल नंबर फॉर्मेशन का, और बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है आपके पास, द रेशियो ऑफ ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर ऑफ ए नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्स इट्स डिजिट इज 4:7। द नंबर ऑफ सच पेयर, कितने पेयर बनेंगे। यहाँ पे हमें नंबर नहीं बताना, जस्ट ये बताना कि पेयर कितने बनेंगे। क्लियर? अब जब आपके पास रेशियो गिवन होती है, रेशियो मैंने कराई है आप लोगों को, हाँ जी जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक फ्री वार्म अप कोर्स को रजिस्टर नहीं किया वो रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि पिछले जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए। आप उन सभी लेक्चर्स को विद पीडीएफ देख सकते हो। ओके पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है आपके पास में, उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हमने क्लास में डिस्कस किए हैं वो अवेलेबल हैं। तो अगर आप फ्री वार्म अप कोर्स को रजिस्टर करते हो देन वी विल गेट द लेक्चर विद पीडीएफ। ओके और सारे स्टेप बाय स्टेप अवेलेबल हैं आपके पास में। अब यहाँ पे देखो क्या, द रेशियो ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 4:7। अब मान लो मेरे पास में नंबर क्या है एक्स वाई, अब रेशियो क्या बताइए रिवर्स करने के बाद, ये अब ये मुझे दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, पहले मुझे क्या करना है नंबर फॉर्म करना पड़ेगा। नंबर क्या बनेगा 10x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 10y प्लस एक्स।
रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवीजन लिख सकते हैं हम उसको, क्या हो गया आपके पास 4/7। डन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 70x + 7y इज इक्वल टू 40y + 4x। ओके, तो हमारे पास में यहाँ पे देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ गया आपके पास में, अगर हम देखते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 66x इज इक्वल टू 33y, दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू y, 2x इज इक्वल टू y। डन, तो अगर यहाँ पे ये मेरे पास में एक कंसेप्ट आ गया है, इक्वेशन मेरे पास में मिल गई है, अब हमें नंबर नहीं फाइंड आउट करना, सिर्फ ये बताना है कि कितने पेयर बनेंगे, कौन कौन से नंबर यहाँ से आपके पास बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्स वाई था मेरा नंबर क्या था हमारे पास में एक्स वाई, ठीक है। अब 2x इज इक्वल टू वाई, मीन्स x की वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, यहाँ पे हम अगर x की वैल्यू 1 करते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में 2 होगी, y इज इक्वल टू 2x है ना, एक तरह से y इज इक्वल टू 2x है। x की वैल्यू मैंने पुट करी 1 तो y की वैल्यू क्या आ गई 2 हो गई। x की वैल्यू अगर मैं रखती हूँ 2 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अगर हम x की वैल्यू रखते हैं 3 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, डबल होगा। x की वैल्यू रखते हैं 4, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, x की वैल्यू रखते हैं 5, वैल्यू की आ जाएगी 10, दैट मीन्स कि रॉन्ग हो गया भाई, यहीं तक जाएगा। तो कितने पेयर बने आपके 1 2 3 4, टोटल कितने पेयर बन गए आपके पास में 4 पेयर्स बन गए। ओके, सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, देयर विल बी टोटल 4 पेयर्स, यस देयर विल बी टोटल 4 पेयर्स। डन, यस नेक्स्ट देखते हैं। यस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है आपके पास, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आर 12 एंड 35। यस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, आपके पास में 2 अलग अलग नंबर है, 2 अलग अलग से नंबर है, अगर आप उनको जोड़ते हो तो आपके पास में वैल्यू आ जाती है 12, ठीक है। अगर आप उनको मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू आ जाती है आपके पास में 35। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपने क्या था, तो इस तरह से अगर मान लो नंबर अगर मैं देखूं तो कौन से ऐसे 2 नंबर मिलेंगे जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में 12 आएगा। 12 कैसे आ सकता है, हाँ जी 6 × 2 12, बट 6 × 2 इज इक्वल टू 6, यहाँ पे सम 12 कह रहा है एंड मल्टीप्लीकेशन कह रहा है 35, ठीक है। मुझे मल्टीप्लीकेशन पे 35 चाहिए, अब 35 कैसे बनेगा, 7 × 5 ही 35 बनेगा, दैट मीन्स कि मेरे जो 2 नंबर्स हैं, एक हो जाएगा 7 और एक दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 5, और तो कुछ है ही नहीं। जब दोनों को आप ऐड कर रहे हो तो कितना बन रहा है आपके पास 12 बन रहा है, जब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास में क्या बन रहा है 5 बन रहा है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है आपके पास में n1 को 5 ले लो n2 को 7 ले लो, इट डजंट मैटर, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं पूछा हुआ आपके क्वेश्चन में। अब यहाँ पे पूछा क्या हुआ, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अब बात करते हैं रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है बच्चे उसका रिवर्स, ठीक है। तो इसका अगर मैं रिवर्स रेसिप्रोकल देखूं, यस अगर हम इसका रेसिप्रोकल देखते हैं तो रेसिप्रोकल्स क्या हो जाएगा, n1 का हो जाएगा 1/7 और इसका हो जाएगा हमारे पास में 1/5। डन, n1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/7 और इसका क्या हो जाएगा आपके 1/5 हो जाएगा, ठीक है। और उनका क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो अगर हम सम की बात करें तो सम कितना आ जाएगा आपके पास 1/7 + 1/5, कितना आ गया आपके पास 12/35। ओके, अब मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, बट इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है यू कैन डू डायरेक्टली। हमेशा ध्यान रखो कि अगर रेसिप्रोकल का सम आ जाता है तो उस केस के अंदर क्या आता है आपके पास में, सम डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट। क्या आएगा, सम डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट। ओके, सम डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट आएगा डायरेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। The numerator of a fraction is 4 less than its denominator। अगर मान लो मेरे पास में एक नंबर है x और y, ये क्या है डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर, बताओ क्या होगा, ये क्या हो गया, दिस इज न्यूमरेटर दिस इज डिनोमिनेटर। नाउ क्लियर। अब देखिए, अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया वैसे वैसे हम देखते हैं। कहते हैं द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से 4 कम है, क्या है डिनोमिनेटर से 4 कम है। दैट मीन्स कि अगर न्यूमरेटर अपने पास में x है, न्यूमरेटर अपने पास में x है
तो डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, x+4 आ जाएगा, x+4 आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है? यहाँ पे क्या लिखा है, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन डिनोमिनेटर। आप ऐसे भी ले सकते हो कि इसको हम x ले लें, इसको x+4 ले लो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, इस न्यूमरेटर को मैं अगर डिक्रीज कर देती हूँ किससे, बाय 2, एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, और न्यूमरेटर को इंक्रीज कर देते हैं हम बाय 1, देन द डिनोमिनेटर बिकम्स 8 टाइम्स द न्यूमरेटर। तो क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया, 8 टाइम्स हो जाएगा, किससे, न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर 8 टाइम्स हो गया, किससे, न्यूमरेटर से। हाँ जी बताओ, इसमें कोई भी डाउट? यही कहा है ना, देन द डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है, 8 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सिंपल। देन फाइंड द फ्रैक्शन, कह रहा है फ्रैक्शन फाइंड आउट करो। हमारा फ्रैक्शन क्या है, हमने कंसीडर किया है x डिवाइडेड बाई x+4, ये हमने फाइंड आउट करना है। डन। अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा, x+5 इज इक्वल टू 1/8, वैल्यू क्या आ गया आपके पास में, 8x - 16 इज इक्वल टू x+5, 7x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 21। सो x की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास, 3। x की वैल्यू है 3, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 3, 3 + 4 7, सो आंसर विल बी 3/7। ओके, हाँ जी बताइए, कोई डाउट इसके अंदर किसी को? इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। आज की क्लास के अंदर मैंने जो जो क्वेश्चन करवाए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं नंबर सिस्टम के। नंबर सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ आप लोगों को। नंबर सिस्टम को सभी ने डिटेल में करना है। अगर कोई भी इशू आता है, यू कैन टेक माइक्रो कोर्सेज ऑफ नंबर सिस्टम। और अगर यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उसमें कोई डाउट है तो आप डाउट के लिए आप जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट कर सकते हो। ओके, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।